हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉपिक क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हमारे ऑप्शन से केवल नई पुस्तकों का प्रकाशन, भारत की पांडुलिपि विरासत का संरक्षण और डिजिटलीकरण, आधुनिक कला को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार करना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। भारत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक बड़ा अभियान है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ से ज्यादा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित और सुलभ बनाना है। ठीक है, ताकि हमारा सदियों पुराना ज्ञान सुरक्षित रहे और पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तो ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है वो आप याद रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट, आईवी दुर्लभ ब्लड ग्रुप की पहचान कहाँ हुई थी? सो हमारा आंसर है कर्नाटका, कोलार की महिला में। तो ये पहला केस है ये पूरे वर्ल्ड में, और ये इंडिया में ही इसका एक मतलब एक व्यक्ति मिला है जिसमें ये सीआरबी ग्रुप है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ये हमारे मतलब नॉर्मली पाए जाते हैं, तो ये एक पहला केस मिला है जिसमें ये ब्लड ग्रुप पाया। ये एक नया और अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह है जिसे पहली बार कोलार डिस्ट्रिक्ट की एक 38 वर्षीय महिला में खोजा गया है। और इसकी फुल फॉर्म भी इसी अनुसार रखी गई है कि क्रोमर, और आई बी से इंडिया, बी से बेंगलुरु, तो क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। और यह रक्त समूह एबीओ और आरएच सिस्टम से पूरी तरह अलग है। तो ये सिस्टम जो नॉर्मली हम सब में होते हैं उनमें पाया जाता है, इसमें एक नया एंटीजन पाया जाता है जो पूरी मानव आबादी में अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गौरी त्योहार किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भील। ठीक है, तो यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में भील समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पवित्र 40 दिनों तक चलने वाला नृत्य नाट्य होता है। इसमें मतलब हम आभूषण वगैरह सब पहनकर, ड्रेसेस पहनकर नृत्य करते हैं। और यह देवी गौरी गौरी पार्वती को बोला गया है और भगवान शिव को समर्पित है। मानसून में फसल बुआई के बाद गांव की भलाई, अच्छी फसल और लोगों की सुरक्षा के लिए इसे केवल पुरुषों द्वारा कठोर नियमों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसमें नियम भी होते हैं बहुत सारे, उसके द्वारा ही और सिर्फ पुरुषों द्वारा ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बिहार चुनाव के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? अभी आप लोग जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने यह अभियान चलाया है, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसके बारे में समझते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं डिटेल में। सो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को अपडेट और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए कि अगर कोई नया मेंबर ऐड हुआ है तो उसे ऐड करना, और अगर कोई मृत्यु किसी की हो चुकी है तो उसे हटाना के लिए, और अगर कोई और त्रुटि है इसमें तो उसे भी सही करने के लिए चलाया गया है। और बिहार की मतदाता सूचियों से मृतकों, स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन का 15वां सम्मेलन जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? सो हमारे ऑप्शन हैं, और करेक्ट जो आंसर है इसका वो है जिम्बाब्वे, विक्टोरिया फॉल्स में, जिम्बाब्वे में। ओके, प्लीज आप इसे याद रखें। डिटेल में समझते हैं इसलिए इस क्वेश्चन को। रामसर कन्वेंशन को 15 परीक्षा की दृष्टि से जो भी ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो आर्द्र भूमियों, वेटलैंड्स के संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के लिए ये एक अंतर सरकारी संधि है। इसकी बैठकें पार्टियों के सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। और को 15 मतलब इससे पहले 14 हो चुकी है, 15वीं ये है, हाल ही में आयोजित हुई है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। आयोजन स्थल कहाँ है? ये 23 से 21 जुलाई तक 2025 तक जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित की गई।
और इसमें 172 देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और मुख्य चिंता क्या है इसमें, मतलब जो चिंता के ऊपर बातें की गई हैं, सम्मेलन की पृष्ठभूमि में यह चिंता रही कि 1970 से अब तक वैश्विक आर्द्रभूमियों 35% तक सिकुड़ चुकी हैं और 2050 तक 20% और खत्म हो सकती हैं। तो COP15 का मुख्य निर्णय है विक्टोरिया फॉल्स घोषणा को अपनाना रहा, जिसमें देशों से आर्द्र भूमियों को बहाल करने और उन्हें अपनी जलवायु व विकास नीतियों में शामिल करने का आग्रह किया गया है। और भारत का प्रस्ताव और मिशन जो लाइफ है, भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दीर्घकालिक जीवन शैली को बढ़ाना, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। तो यह जो एक प्रस्ताव था, यह भारत ने ही दिया था वहां पर। और यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के सिद्धांतों के अनुरूप है। सो ये आप याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अंडमान निकोबार पुलिस ने किस समूह के कितने सदस्यों को होम गार्ड वॉलेंटियर्स के रूप में शामिल किया है? तो जो अंडमान निकोबार की आदिवासी जातियां हैं, तो जनजातियां हैं जो, तो उनमें से करीब 140 लोगों को इसमें पुलिस में शामिल किया गया है, जो वहां की अंडमान निकोबार पुलिस में। ओके, सो इसका आंसर है 140 PVTGS। तो ये एक मतलब जो समूह है, और इसमें निकोबारी हैं, ओंजी हैं और ग्रेट अंडमानीज हैं। ठीक है, तो 132 हैं और 5 ओंजी हैं और 3 ग्रेट अंडमान। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो का पहला LVM-3 रॉकेट जिसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण होगा किस वर्ष तक उड़ान भरने के लिए निर्धारित है? सो हमारे ऑप्शन है 2025, 2026, 2027, 2028। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2000। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो इसमें इसका पहला जो नाम से इसे जाना जाता था वो GSLV-M के थर्ड है, और इसरो का 3 चरणों वाला माध्यम से भारतीय भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। यह इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और भारत के चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे प्रमुख मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। ठीक है, और 2027 में LVM-3 के पहले सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण से लैस संस्करण को लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। और यह चरण परिष्कृत केरोसिन और तरल ऑक्सीजन के संयोजन का उपयोग इसमें किया जाएगा ईंधन के रूप में। और इससे इसकी जो पेलोड क्षमता है वो 4200 किलोग्राम से बढ़कर 5200 किलोग्राम तक हो जाएगी, और लागत में 25% तक कमी आ जाएगी। ठीक है, सो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जैसे रॉकेट इंजन होते हैं जो एक बहुत ठंडे तरल ऑक्सीडाइजर, और जैसे ऑक्सीजन ले लो आप, तरल ऑक्सीजन, और दूसरा सामान्य तापमान पर रखे जाने वाले तरल ईंधन जैसे कैरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। यह क्रायोजेनिक इंजन से सस्ता, क्योंकि क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसमें दोनों ही बहुत ठंडे होते हैं, तो उन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसमें एक ठंडा और एक सामान्य तापमान वाला ईंधन लिए जाते हैं। तो इसे लेकिन जिससे इसे जिससे इसे ये सस्ता और इसे संभालना आसान होता है, और ये उससे ज्यादा ताकत दे सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही था। और प्लीज मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और कल मिलते हैं। थैंक यू गाइस।